भविष्य का समय, जब लगातार हो रहे क्लाइमेट चेंजेस से शहर के शहर पानी में डूब चुके हैं। इसके अलावा अब दिन के समय का तापमान कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, तो लोगों को अब रात के समय ही बाहर निकलकर काम करना होगा। वहीं पानी भरने से लोग अब ऊंची जगहों पर शिफ्ट हो गए हैं, जिससे कि अब पॉवर्टी अपनी चरम सीमा पर है। लोग निराश हैं, जो कि कैसे भी करके सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके लिए खुशी का एकमात्र साधन सिर्फ बीते हुए कल को फिर से जी पाना है। अब वो कैसे? दरअसल दो रिटायर्ड सोल्जर्स निक और एमिली ने एक यूनिक सर्विस शुरू की है, जिसे कि रेमिनियंस टैंक कहा जाता है। और इसके जरिए कोई भी इंसान कुछ वक्त के लिए अपने बीते हुए समय में वापस जाकर अपनी अच्छी मेमोरीज को फिर से जी सकते हैं, जिसके लिए उन्हें कुछ नशीली दवाइयां देकर इस टैंक में लेटाया जाता है, जहां से निक उनकी यादों को विजुअलाइज तक कर सकता है। अब ऐसे ही आज निक का एक पुराना दोस्त हैंक आता है, जहां से उसकी रिक्वेस्ट के अनुसार निक उसे पूरे 13 साल पहले के समय में भेज देता है, जब पृथ्वी के हालात इतने खराब नहीं थे और हैंक अपने पेट डॉग के साथ खेल रहा था। यहाँ से निक अपनी कोवर्कर एमिली को बताता भी है कि कैसे लोग इस सर्विस की मदद से बीते हुए वक्त की यादों को फिर से जी पाते हैं, जिसमें कि उन्हें बिल्कुल रियल जैसा एहसास होता है। मगर इन सब का एक साइड इफेक्ट भी है। दरअसल कई सारे लोग प्रेजेंट की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए बार बार पास्ट की यादों को जीने लगते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें इसी की लत लग जाती है। और चूंकि इस प्रोसेस में हैवी मेडिकेशन का भी यूज होता है, तो वे बाद में प्रेजेंट को ही पूरी तरह से भूलने लगते हैं। यही नहीं, जो मेमोरीज वो जीते हैं उन सबको रिकॉर्ड करके सेव भी कर लिया जाता है, यानी कि अगर कोई चाहे तो उनकी पास्ट मेमोरीज का फायदा भी उठा सकता है। अब आज पूरा दिन काम करने के बाद जब निक और एमिली घर के लिए निकलने ही वाले थे, तो एक और लड़की में निक से मदद मांगने आती है। दरअसल उसने अपनी कुछ चाबियां गुमा दी थी, तो वो अपनी मेमोरीज में जाकर चाबियां देखना चाहती है कि वे कहाँ गिरी। अब एमिली कहती है कि काम का वक्त पूरा हो चुका है, मगर निक को मे काफी अच्छी लगती है, तो वो ओवर टाइम होने के बावजूद मे की मदद करने लगता है। जहां से निक अब मे का आज का पूरा रूटीन देखने लगता है, जहां उन्हें शुरू में ही पता चल जाता है कि मे ने चाबियां बैग में डाली तो थी, मगर फिर उन्हें ड्रेसिंग टेबल के नीचे गिरा दिया। तो एमिली कहती है कि अब उन्हें मे को उठा देना चाहिए, मगर निक मे के बारे में और जानना चाहता था, क्योंकि वो खुद को मे की तरफ आकर्षित महसूस कर रहा था। तो वो मेमोरीज को और आगे देखना जारी रखता है, जहां से वो पाता है कि मे एक नाइट क्लब सिंगर है। अब सेशन खत्म होने के बाद मे थैंक्स बोलकर वहां से चली गई थी, मगर गलती से वो अपना एक इयररिंग वहीं भूल जाती है। अब निक अगली ही शाम उसी नाइट क्लब में जाता है, जो कि उसने मे की मेमोरीज में देखा था। वो यहाँ मे को उसकी इयररिंग लौटाने आया था, जहाँ से मे की परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद दोनों मिलते हैं। दोनों में बात शुरू होती है, जहाँ निक भी पाता है कि मे को भी वो काफी अच्छा लगता है। और कुछ ही ड्रिंक्स के बाद निक मे को उसके अपार्टमेंट में छोड़ने जाता है और वहाँ दोनों फाइनली इंटीमेट भी होते हैं। अब यहाँ तक निक के लिए सब कुछ किसी अच्छे सपने से कम नहीं था, और तभी हम पाते हैं कि दरअसल निक अभी अपनी मेमोरीज को फिर से जी रहा है। यहाँ एमिली उस पर गुस्सा करती है कि उसे पिछली यादों में इतना नहीं जीना चाहिए, मगर आज तक भी निक मे को भुला नहीं पाया है। दरअसल में निक को ऐसे ही कई महीनों पहले मिली थी, जिसके बाद एक दिन अचानक से वो कहीं मिसिंग हो गई, और तब से आज तक निक उसे याद करता रहता है। और उसके पास अब कुछ बचा है तो वो है मे की यादें। निक ने मे का पता लगाने के लिए वो सब कुछ किया जो कि वो कर सकता था। उसने उसके क्लब में जाकर पूछा, उसके जानने वालों से पूछा, यहाँ तक कि वो अपनी यादों में बार बार जाकर कोशिश करता रहा कि कहीं न कहीं उसे कोई सुराग तो मिले कि मैं उसे अचानक से क्यों छोड़कर चली गई। और जब उसे कोई सुराग हाथ नहीं लगा, तो वो मे के साथ बिताए अपने अच्छे समय को फिर से जीने लगा। अब ऐसे ही एक दिन निक अपनी मेमोरीज में था, तब उसे अपने दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। निक उठकर देखने जाता है, मगर अब बाहर कोई नहीं था, लेकिन वहाँ एक इयररिंग रखी हुई थी। और निक याद करने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाता कि ये इयररिंग मे की है, मगर अब अचानक से इतने महीनों बाद इन्हें यहाँ कौन रख कर गया। निक इसके बारे में एमिली को भी बताता है, मगर एमिली उसे ज्यादा उम्मीद ना रखने को कहती है। अब कुछ देर बाद उन्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, जहां उन्हें एक क्रिमिनल माइल्स की मेमोरीज को निकालना था, जहां निक काफी कोशिशों के बाद फाइनली
कुछ काम की मेमोरीज निकाल लेता है, जिनमें माइल्स अपने बॉस जो और एक करप्ट पुलिस ऑफिसर साइरस के साथ एक नाइट क्लब में था। और यहाँ से निक जो आगे देखने वाला था उस पर उसे भी यकीन नहीं होता। उसी सेम नाइट क्लब में मे भी थी, जो कि शायद से नशे में थी। अब निक यहाँ से माइल्स की मेमोरीज को और ध्यान से देखने लगता है, जहाँ वो पाता है कि मे ने उस रात माइल्स के बॉस जो से उसकी नशीली दवाइयों का बैग चुराया, जो कि काफी ज्यादा कीमती था, और फिर वहां से भाग गई। अब इतने महीनों बाद निक को मे के बारे में कुछ पता चला था, तो वो अगले ही दिन मे के बारे में और जानने के लिए एक फेक नाम का इस्तेमाल करके खुद ही जो के पास जाता है, जहां जो शुरू में ही जान लेता है कि निक झूठ बोल रहा है और वो उसे टॉर्चर करने लगते हैं। जहां से फाइनली निक कन्फेस कर लेता है कि वो तो बस यहाँ मे के बारे में जानने के लिए आया था। यहाँ जो उसे बताता है कि उसका सामान चुराने के बाद उसने भी कभी मे को नहीं देखा है। अब यहाँ से जो निक को और टॉर्चर करने लगता है, मगर आखिरी वक्त पर एमिली वहाँ पहुंचकर निक को बचा लेती है। जहाँ वापिस आकर निक एमिली से कहता भी है कि उसे सब कुछ काफी वियर्ड सा लग रहा है और उसे लगता है कि मे का उससे मिलना सब कुछ किसी तरह के प्लान का हिस्सा था और जरूर से मे ने उस वक्त उसका फायदा उठाया था, मगर कैसे ये अब उसे पता करना है। यहाँ से एमिली बताती है कि मे के मिसिंग होने से पहले वो एमिली के पास आई थी, तो दोनों जल्दी से एमिली को उसी दिन की मेमोरीज में भेज देते हैं, जहाँ मे के मिसिंग होने से पहले वो एमिली के पास आई थी, जहाँ दोनों ने कुछ देर ड्रिंक की। और जब एमिली कुछ मिनट्स के लिए ही बाथरूम में गई, तब मे ने जल्दी से मेमोरी वॉल्ट से किसी की मेमोरीज चुराई और वहां से भाग गई। अब एमिली के उठने के बाद उन्हें पता करना था कि उस दिन मे ने किसकी मेमोरीज को चुराया था, सो वे जल्दी से मेमोरीज वॉल्ट को चेक करने लगते हैं और यहाँ से वे पाते हैं कि उनकी एक रेगुलर क्लाइंट एल्सा की मेमोरीज चिप यहाँ से गायब है। और दोनों समझ जाते हैं कि मे ने ही एल्सा की मेमोरी चिप चुराई थी, क्योंकि मे के मिसिंग होने के सिर्फ कुछ ही हफ्तों के बाद से ही एल्सा ने भी उनके पास आना बंद कर दिया। अब अगले ही दिन निक एक फ्लोटिंग मार्केट में एल्सा के बारे में पूछने जाता है, मगर यहाँ वो ये जान हैरान रह जाता है कि एल्सा तो ऑलरेडी मर चुकी है और इसके अलावा किसी लाल बालों वाली लड़की ने एल्सा के बच्चे को भी किडनैप किया था। अब निक ये जान हैरान था क्योंकि लाल बाल मे के ही थे और यहाँ से उसे लगने लगता है कि शायद से मे कोई बड़ी क्रिमिनल है, मगर यहाँ से भी वो मे को ढूंढना जारी रखता है। लेकिन एक दिन एक आदमी अचानक से उस पर अटैक करता है और धमकी देता है कि अगर आगे से निक ने मे के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश की तो वो वहीं निक को जान से मार देगा। अब अपने ऑफिस वापस आकर निक अपनी मेमोरीज के इस्तेमाल से ढूंढने लगता है कि उस पर अटैक किसने किया था और यहाँ से वो जान पाता है कि उसे धमकाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही नाइट क्लब वाला करप्ट पुलिस ऑफिसर साइरस है, जो कि जो के लिए काम करता है। अब साइरस के बारे में कंप्लेन के लिए निक और एमिली पुलिस स्टेशन जाते हैं, मगर वहां पहले से काफी सारे लोग इकट्ठा हुए थे, जहां दोनों पाते हैं कि सिटी के एक बड़े बिजनेसमैन सिल्विन को किसी ने जान से मार दिया और अब पुलिस उसकी वाइफ तमार और बेटे सेबेस्टियन को लेकर जा रही है। निक यहाँ तमारा को पहचान लेता है क्योंकि वो उसकी रेगुलर क्लाइंट रही थी। अब यहाँ से निक अपने ऑफिस आता है और तमारा की मेमोरीज चिप निकालकर उसे प्ले करता है, जिसमें तमारा अपने पति सिल्विन के साथ डांस कर रही है। अब इसी के बाद निक एल्सा की भी एक मेमोरी प्ले करता है, जिसमें एल्सा भी अपने एक रिच बॉयफ्रेंड के साथ थी। और यहाँ से दोनों क्लिप्स को कंपेयर करने पर निक को दोनों वीडियो से आदमी की आवाज में सिमिलरिटी नोटिस होती है। और यहाँ से तो साफ था कि एल्सा का अफेयर उसी रिच बिजनेसमैन सिल्विन के साथ था, जो कि तमारा का पति था। और उन्हीं के रिलेशनशिप से एल्सा को एक बेटा भी हुआ। और यहाँ से अब निक सब कुछ समझ चुका था और वो बताता है कि सिल्विन के बेटे सेबेस्टियन ने ही साइरस को पैसे देकर एल्सा और उसके बेटे को मरवाया ताकि वो अपने पिता के बिजनेस का अकेला वारिस बन सके। अब इन सब से मे का क्या लेना देना। निक इसी के लिए तमारा के घर जाता है, जहाँ वो पाता है कि तमारा को तो ऑलरेडी पता था कि उसके पति का एल्सा से अफेयर था, मगर वो उससे कुछ भी पूछ पाता उसके पहले ही सेबेस्टियन वहाँ आ जाता है और निक को अपने घर से निकाल देता है, जहाँ से कुछ लोग निक को साइरस का पता बता देते हैं। और जब निक वहीं जाता है
तो उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि मे के जैसे ही लग रही थी। निक जल्दी में उसका पीछा करने लगता है और वहाँ से उसे साइरस दिखाई देता है। अब साइरस निक के सामने नहीं आना चाहता था, मगर फिर भी निक ने उसे ढूंढ लिया था। सो यहाँ से साइरस अब उसे सब कुछ रिवील करना शुरू करता है। वो बताता है कि मे की निक से वो पहली मुलाकात, वो सब कुछ उसने ही प्लान की थी और उनका शुरू से ही प्लान था कि मैं निक के पास जाकर उससे नजदीकियां बढ़ाएं और फिर एक दिन मौके का फायदा उठाकर उसके ऑफिस से एल्सा की मेमोरी चिप्स को चुरा ले। मगर उनके समझाने के बाद भी निक ने मे को ढूंढना जारी रखा और ये कहकर साइरस वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, मगर निक उसका पीछा करता है और काफी कोशिशों के बाद फाइनली उसे पकड़ लेता है और फिर उसे अपने ऑफिस लाकर उसकी यादों से पता लगाने लगता है कि मे की सच्चाई क्या थी। और यहाँ से उसे पता लगता है कि साइरस ने ही मे को हायर किया ताकि वो निक के पास आकर एल्सा की मेमोरीज को चुरा सके और इसे एल्सा का सिल्विन से अफेयर के बारे में कोई भी सबूत नहीं बचेगा। यहाँ से मे ने निक से मिलने से पहले उसके दोस्तों से मिलकर उसकी पूरी डिटेल्स निकाली थी और ये जानने के बाद निक पूरी तरह से टूट जाता है कि इतने महीनों से जिसके लिए वो इतना बेचैन था उसने तो सिर्फ उसका इस्तेमाल किया। मगर आगे की मेमोरीज में निक पाता है कि जब साइरस ने एल्सा को मार दिया तब मे को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो एल्सा के बेटे फ्रेडी को लेकर भाग गई। और उसके बाद आखिरी बार साइरस ने मैरी को निक के ऑफिस के बाहर देखा था जब मैं निक को सारी सच्चाई बताने आई थी, मगर उससे पहले ही साइरस ने मे को पकड़ लिया और उसे वहां से ले जाने लगा। मगर जाने से पहले मैंने अपनी एक ईयरिंग निक के ऑफिस के बाहर ही गिरा दी, यानी कि उस दिन अगर निक जल्दी से बाहर आ जाता तो मे से मिल सकता था। निक यहाँ गुस्से में देखने लगता है कि साइरस ने आगे मे के साथ क्या किया। जहां साइरस ने एल्सा के बेटे की लोकेशन जानने के लिए मे को बहुत टॉर्चर किया, मगर इसी बीच मे ने निक के लिए वहां एल्सा के बेटे की लोकेशन का एक हिंट दिया। दरअसल मे को हमेशा से पता था कि निक कभी तो साइरस की मेमोरीज को देखेगा ही, सो उसने जानबूझकर वहां एल्सा के बेटे की लोकेशन का हिंट छोड़ दिया ताकि निक बाद में वहां जाकर एल्सा के बेटे को ले आए। और हिंट देने के बाद मैंने तभी खुद की जान ले ली। अब ये जानने के बाद निक पूरी तरह से टूट जाता है कि अब मे मर चुकी है। सो वो साइरस से बदला लेने के लिए गुस्से में उसकी मेमोरीज से सबसे बुरी यादों को बार बार चलाने लगता है ताकि साइरस उन्हें बार बार जीता रहे, जिसमें जोए साइरस के चेहरे को जला रहा था और अब उसी दर्द को साइरस बार बार महसूस करने लगता है। मगर निक का गुस्सा इससे भी शांत नहीं होता और वो मेमोरी वोल्ट को बढ़ा देता है, जिसे बार बार दर्द के एहसास से फाइनली साइरस दम तोड़ देता है। अब निक सेबेस्टियन के पास जाता है और उसे कहता है कि उसके पास फाइनली सेबेस्टियन के खिलाफ सबूत है, क्योंकि उसके पास साइरस की मेमोरीज हैं, जिसमें उसे पता चल चुका है कि सेबेस्टियन के कहने पर ही साइरस ने एल्सा को मारा था। और यहाँ से सेबेस्टियन को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद निक एमिली के पास जाता है और उसे एल्सा के बेटे की लोकेशन बता देता है और कहता है कि उसे ही अब उसे पालना होगा और वो खुद अब प्रेजेंट में जीना नहीं चाहता और वो अब यहाँ से अपनी सारी बची हुई लाइफ पास्ट मेमोरीज को जीते हुए बिताएगा, जिसमें वो फाइनली मे के साथ रह पाएगा। और यहाँ से निक अब हमेशा के लिए रेमिटेंस पोर्ट में चला जाता है और इसी डार्क एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही साईफाई कंटेंट के लिए। थैंक यू।